2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती एक बार फिर से सुर्खियों में, जहां सरकार ने भर्ती रद्द होने के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले के मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई सहित 4 लोगों की जमानत याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। तो इसी को लेकर अब एसआई भर्ती 2021 एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। अदालत ने बताया कि जगदीश बिश्नोई पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसने संगठित तरीके से पेपर जो है वो लीक करके भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को दागदार किया। राजीव बिश्नोई जो अभ्यर्थी भी था, पेपर सर्कुलेशन में सक्रिय रहा। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदा और रिंकू यादव को बेच दिया, जिससे पूरा रैकेट संचालित हुआ। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके साथ ही जगदीश के पुराने आपराधिक इतिहास को भी अदालत के सामने रखा गया। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 3 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा और दिव्यांग अभ्यर्थी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हैं, जो शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा नहीं करती और गारंटी नहीं मिलती, तब तक वे धरने पर डटे रहेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों से कई बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई ठोस या सकारात्मक जवाब नहीं मिलता, जिससे निराश होकर वे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। उनका कहना है कि विशेष शिक्षक भर्ती लंबे समय से लंबित है। 2022 के बाद में कोई भर्ती नहीं है, जबकि प्रदेश के खास जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक जो हैं उसकी भारी कमी है। ऐसे में सरकार की उदासीनता युवाओं के भविष्य के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई सूचना सहायक भर्ती 2023 को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा। दरअसल 14 जुलाई 2025 को बोर्ड ने प्रथम परिणाम जारी किया था, जिसमें कुल 3,415 पदों में से केवल 3,064 पदों पर ही परिणाम घोषित किया गया था। इन सभी अभ्यर्थियों की विभाग द्वारा ज्वाइनिंग करवाई गई, लेकिन कुछ ने एक्सटेंशन लिया और 116 अभ्यर्थियों ने न तो ज्वाइन किया और न ही एक्सटेंशन लिया। और इन 116 अभ्यर्थियों की सूची विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 को बोर्ड को भिजवा दी। इसके बाद भी 24 अक्टूबर 2025 को बोर्ड ने द्वितीय सूची जारी की, लेकिन अपेक्षित 351 की जगह केवल 151 अभ्यर्थियों का परिणाम ही जारी हुआ। पिछले 1 माह से अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट और शेष सीटों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बोर्ड के कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन पदाधिकारियों की ओर से सिर्फ काम अंडर प्रोसेस है कहकर टाल दिया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है और परेशान भी हो रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्श्रेणी भर्ती सहित कई भर्तियों को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। और इसी पत्र में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 और परिचालक भर्ती 2024 में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। हनुमान किसान का कहना है कि चतुर्श्रेणी भर्ती की परीक्षा 53,749 पदों पर आयोजित हो चुकी है और विभागों से रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि वास्तविक रिक्त पद जो हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं। वहीं परिचालक भर्ती 12 साल बाद केवल 500 पदों पर करवाई गई है, जबकि बजट घोषणा में रोडवेज विभाग के 1650 पदों का उल्लेख था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि युवा लंबे समय से इस भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सरकार डीवी परिणाम जारी होने से पहले दोनों भर्तियों में अधिकतर जो पद हैं वो बढ़ाकर के बेरोजगारों को राहत दे। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कनिष्ठ अनुदेशक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को बधाई पत्र तो दे दिए, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। इस देरी से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश और निराशा देखने को मिल रही है। चयनित युवा बताते हैं कि अन्य विभागों में जैसे कि एलडीसी, पशु परिचर, कनिष्ठ अभियंता और सूचना सहायक में नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कनिष्ठ अनुदेशक अब भी इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति न मिलने से वे मानसिक दबाव, पारिवारिक तनाव, असुरक्षा की स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देरी उनके भविष्य को अनिश्चित बना रही है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द नियुक्ति आदेश जारी करवाने की भी मांग की थी, ताकि उन्हें राहत मिल सके, लेकिन अब भी उनका समाधान नहीं हुआ और वे अपनी नौकरी ज्वाइन करने की लगातार तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड से, विभाग से गुहार लगा रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।